हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी डिलीवरी अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर में होने वाली है तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती हैं तो आपकी डिलीवरी बहुत ही ईजी, विदाउट किसी कॉम्प्लिकेशन के हो जाएगी और जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आपकी डिलीवरी जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होने वाली है, वो है कि ये जो टाइम होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, ये हमारा जो टाइम होता है बदलता हुआ टाइम होता है। गर्मी से एकदम से ठंडी आ रही होती है, तो यहाँ पे आपको अपनी इम्यूनिटी का बहुत ध्यान रखना है। क्या होता है कि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी वैसे ही वीक होती है प्रेग्नेंट महिलाओं को, और उनको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी पकड़ते हैं। सर्दी जुकाम या फिर जो बुखार होता है, इस समय बहुत सारे वायरस होते हैं जैसे डेंगू, मलेरिया, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो इन चीज़ों से आपको बहुत बच के रहना है। ये जो लास्ट ट्राइमेस्टर है इसमें आपको बीमार बिल्कुल भी नहीं होना है, इसलिए आपको अपनी इम्यूनिटी का बहुत ध्यान रखना है। अपनी डाइट में विटामिन सी के जो फ्रूट्स होते हैं, जो विटामिन सी की चीज़ें होती हैं, वो ज़रूर से शामिल करें। जैसे कि संतरा हो गया, नींबू पानी हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप लेंगी तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आप बीमार नहीं होंगी। अगर आपके घर में किसी को भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, सर्दी जुकाम है, तो उनसे भी आपको थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो सकता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है अपने हीमोग्लोबिन का। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, 12 से कम है, तो आपको अपनी डाइट में बहुत सारी चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी। जो भी चीज़ रेड रहती है, जैसे मटर हो गया, चुकंदर हो गया, अनार हो गया, गाजर हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें आपको अपने डाइट में बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा जो आयरन की टैबलेट डॉक्टर देते हैं वो भी आपको टाइम से लेनी चाहिए। इससे आपका हीमोग्लोबिन की पूर्ति होगी और बच्चे का भी वजन बढ़ने में हेल्प होगी। यहाँ पे आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं तो आपको पता चल जाता है कि बच्चे का वजन कितना है। अगर आपके बच्चे का वजन कम होता है तो प्रेगनेंसी में या फिर डिलीवरी में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, इसीलिए आपको अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत है अगर आपके बच्चे का वजन कम है तो। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो बीपी है या फिर शुगर है, इन चीज़ों पे भी आपका कंट्रोल रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें बढ़नी नहीं चाहिए, वरना डिलीवरी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी डिलीवरी ठंड के टाइम में हो रही है तो उस समय क्या होता है कि प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती है वो पानी पीना कम कर देती हैं। तो यहाँ पे आपको अपने हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन आप में नहीं होना चाहिए। हाइड्रेशन के लिए आपको हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। अगर आप हल्का गुनगुना पानी पीते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत हेल्प होती है। 10 से 12 ग्लास आपको दिन में पानी पीना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, डॉक्टर हर हफ्ते आपको विजिट के लिए बुलाते हैं। हर हफ्ते आपके चेकअप होते हैं, तो वो रेगुलर जो विजिट है उसके लिए ज़रूर जाएं और डॉक्टर से प्रॉपर बात करें कि आपकी प्रेगनेंसी में क्या चल रहा है और क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा लास्ट ट्राइमेस्टर अगर आपका चल रहा है तो आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, प्रॉपर आपको रेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे रेस्ट करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही रेस्ट पे चले जाएं। यहाँ पे आपको एक्टिव रहना भी उतना ही ज़रूरी है। आपको मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, आपको इवनिंग में भी वॉक करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कर सकती हैं तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर से करनी चाहिए, जैसे इसकी स्क्वाट हो गया, बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गया। लेकिन ये एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर से बात करें। ये सारी जो एक्सरसाइज होती हैं वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करती हैं, आपको एक्टिव रखती हैं, बच्चे तक ब्लड फ्लो अच्छे से पहुँचता है तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसीलिए लास्ट ट्राइमेस्टर में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपका लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो आपको ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा धुआं हो, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो या फिर बहुत ज़्यादा लोग हो जिससे कि आपको धक्का लग सकता है या फिर आप फिसल सकती है। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपका अगर लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो यहाँ पे आपको खान पान का भी अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड या फिर जो पैकेट वाला फूड होता है वो बिल्कुल ही अवॉइड करें। सिर्फ और सिर्फ घर का फ्रेश फूड और ताज़ा पका हुआ खाना ही खाएं। इसके अलावा अगर आपका 9 मंथ लग गया है या फिर 9 मंथ लगने वाला है तो अपना हॉस्पिटल बैग ज़रूर से रेडी कर लें। हॉस्पिटल बैग पे आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी कि अगर आपकी ठंडों में डिलीवरी होने वाली है तो आपको हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। न्यू बॉर्न बेबी के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें रखनी चाहिए। उसके मिटन, कैप,
आप वूलन के सॉक्स, वूलन के कपड़े, जो ब्लैंकेट होता है वो सारी चीज़ें आपको न्यूबॉर्न बेबी के लिए ज़रूर से रखनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो मेडिकल डॉक्यूमेंट है वो सारे भी आपको रख लेने चाहिए, क्योंकि इस क्या होता है कि डिलीवरी का टाइम कभी भी आ सकता है, कभी भी रात को भी आपको जाना पड़ सकता है। तो आप अगर आपका हॉस्पिटल बैग रेडी होगा तो यहाँ पे आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको एक जगह पे ही मिल जाएंगी। सारी चीज़ें आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में कर लेनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।